पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय और उसका दूसरा पद हम लोग देखने पाएंगे। क्या लिखता है? और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। अद्भुत सामर्थी महान परमेश्वर पिता, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सचमुच प्यार प्रभु जी, आप महान हैं, आप राजाओं का राजा प्रभु। आप ही की महिमा जय जयकार प्रशंसा में पाए। इस घड़ी पिता परमेश्वर एक एक बातों को बोलने सुनने समझने प्रभु जी आप हमारी सहायता करना, ताकि मेरी इच्छा नहीं प्रभु आपकी इच्छा पूरी होने पाए। इस घड़ी प्रभु जितने लोग प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर सुनते पिता परमेश्वर हर एक को प्रभु जी सुनने में समझने प्रभु जी सहायता करना, और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि प्रभु हम आत्मा और सच्चाई से तेरी महिमा करने पाए। मैं जानता प्रभु कि मैं कुछ भी नहीं प्रभु, आप ही सब कुछ है। हर एक बातों को बोलने सुनने समझने प्रभु जी सहायता कीजिए। आप ही के अनुग्रह के द्वारा से हर एक कार्य होने पाए। सर आदर महिमा प्रशंसा आपको देते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रार्थना यीशु के नाम मांगते सुनिए और अनुग्रह से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन हालेलुया। तो बस प्यारो, आज हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन को मनन कर रहे हैं और हम लोग देखने पाते हैं पहला यूहन्ना के पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसका दूसरा पद में। बस प्यारो, यहाँ पर परमेश्वर साहब इस बात को लिखता है कि सारे मानव जाति के लिए प्रायश्चित का एक जो ठहराया गया, और वो कोई और नहीं, वो हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। हालेलुया। और जिसके विषय में आप और हम अच्छी तरह जानने पाते हैं कि उसने इस संसार में आकर हम सभी के पापों को अपने ऊपर में उठा लिया, ताकि आप पर हम पाप से छुड़ाए जाने पाए। क्या लिखता है? जब हम लोग देखने पाते हैं इस वचन को, हम लोग अच्छी तरह से मनन करने पाते हैं और पढ़ेंगे हम लोग पहला यूहन्ना के पुस्तक दूसरा अध्याय उसका दूसरा पद में। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, वही हमारे पापों का प्रायश्चित। वही कौन? यीशु मसीह, है ना। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। वही कौन? यीशु मसीह। माने यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है। हम लोग गुनाह करें, हम लोग अपराध करें, और हमारे प्रायश्चित के लिए, हमारी माफी के लिए, हमारी छुड़ौती के लिए सचमुच में यीशु मसीह को ही दुख और तकलीफों को दिया गया, यानी हमारे गुनाहों को उस पर लादा गया। हालेलुया। अगर इसको हम लोग देखने पाते हैं यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में, यहाँ पर परमेश्वर पिता ने कैसे उनके ऊपर में अपने हमारे सारे गुनाह अपराधों को उनके ऊपर में लादा, जिसके विषय में हम लोग देख पाते हैं। हम लोग देखने पाते हैं यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक और उसका 53 अध्याय हम लोग यहाँ पर देखने पाते हैं, और 53 अध्याय और उसका हम लोग 5 पद में देखने पाते हैं। तो लिखता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। मैंने हम लोग अपराध किए, हम लोग गुनाह किए, और हमारे अपराधों के लिए उसको घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए, छुड़ाया जाए, हर एक समस्या से, हर एक बंधन से हमें छुटकारा मिल पाए। और इसीलिए यहाँ पर लिखता है कि वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, यानी हमारे पापों का प्रायश्चित कोई और नहीं, वो यीशु मसीह है, जो आपके हमारे अधर्म और पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। और इसीलिए मसीह प्यारो लिखता है, और वो केवल मसीहों के लिए नहीं, लिखता है आगे क्या लिखता है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी, वरन सारे जगत के पापों का भी। तो जितने भी आप सब लोग जो अन्य जाति हो, या जितने भी आप सब लोग जो मसीह हो, इस बात को जान लीजिए, अन्य जाति हो या मसीह हो, वो सारी जगत के मानव जाति के लिए उसने अपने आप को दे दिया। उस सारे मानव जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए अपने आप को उस क्रूस पर दे दिया। हालेलुया। और आज आप और हम सोचते हैं केवल मसीहों के लिए केवल मरा ना, मैं बताना चाहता हूँ वो सारे मानव जाति के लिए उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान दे दिया। इसलिए मसीह प्यारो, जब आप और हम प्रभु के पास में आते तो जान लीजिए केवल वो आपका ही मसीह नहीं, परंतु सारे मानव जाति का वो परमेश्वर पिता है। मसीह प्यारो, आज हम लोग देखने पाते और क्या लिखता है, हम लोग देखने पाएंगे, कुछ वचन की ओर आते हैं ताकि हम लोग समझ दे पाएंगे। पहला तीमुथियुस के पुस्तक तीसरा अध्याय 16 पद को, पहला तीमुथियुस 3 का 16, पहला तीमुथियुस के पुस्तक में आएंगे और उसका 3 का 16 में हम लोग देखने पाते क्या लिखता है। पहला तीमुथियुस के पुस्तक 3 का 16 में लिखता है, हम लोग गौर से सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। पहला तीमुथियुस और उसका 3 का 16 में हम लोग देखने पाते हैं, लिखता है, इसमें संदेह नहीं कि
भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जाति में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया, जगत उस पर विश्वास किया और महिमा में ऊपर उठाया गया। हालेलुया, है ना। आज आप और हम जो लोग विश्वास करते हैं मसीह प्यारो, सचमुच में बताया जाता है और महिमा में ऊपर उठाया गया। तो मसीह प्यारो, आज आप और हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि वही हमारे प्रायश्चित है, हमारे पापों की क्षमा है, हमारे लिए माफी है। इसलिए मसीह प्यारो आज प्रभु में बताना चाहता है। जब हम लोग और एक वचन की ओर आते हैं तो क्या लिखता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय उसका 6 पद को देखने पाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार रचित में हम लोग देखने पाएंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार और 14 अध्याय उसका हम लोग 6 पद को देखने पाते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग देखने पाएंगे कि मार्ग सत्य जीवन जो यीशु मसीह है, जिसके विषय में हम लोग लिखता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि जब उसने हमारे प्रायश्चित के लिए अपने जान को दिया, तो आज इस बात को जान लीजिए, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को दिया है, और इसीलिए उसी के द्वारा से आज आप और हम भी उद्धार पाएंगे और आप और हम भी परमेश्वर के राज तक पहुंचने पाएंगे। इसलिए कहता है कि यीशु ने उसे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कोई भी व्यक्ति बिना यीशु मसीह के द्वारा आप परमेश्वर पिता के पास में या उसके राज में नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। अब समझ रहे, चाहे मसीह हो चाहे अन्य जाति हो, वो सारे लोगों के लिए उद्धार के लिए आए मसीह प्यारो। तो सारे लोग सचमुच में आज उद्धार पाए हुए लोग इस बात को जान लीजिए, हाँ, कि वो मानव के लिए, वो आप और हमारे लिए जब जान दिया मसीह प्यारो, तो आज उसी के द्वारा ही आप और हम उद्धार और छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। इसलिए विश्वास कीजिए प्रभु यीशु मसीह पर और हमेशा उसमें बने रहिए। आगे हम लोग देखने पाते हैं और एक वचन की ओर आते हैं, पहला पतरस के पुस्तक में आएंगे, हाँ 1:20, पहला पतरस के पुस्तक और उसका 1:20 में देखेंगे क्या लिखता है। पहला पतरस के पुस्तक जब हम लोग देखने पाते हैं उसका 1:20 में लिखता है, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया। माने उसका जो ज्ञान है जगत का उत्पत्ति से पहले से ही जाना गया, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हो। मैंने अब आप इस बात को जान ले, ये अंतिम युग में आपके हमारे लिए क्या किया गया है, प्रकट किया गया है। हालेलुया। इसलिए मसीह प्यारो जब प्रकट किया है, जब आप जान रहे हैं, तो आप विश्वास कीजिए उस यीशु मसीह पर। वही हमारा प्रायश्चित, वही हमारे लिए क्रूस पर जान दिया, और उसी के द्वारा से आज आप और हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। और वही अपने पिता से दुआ करता है। जब हम लोग यूहन्ना के पुस्तक में 17 अध्याय में हम लोग देखने पाते हैं, तो अपने पिता से दुआ करता है कि पिता, हाँ, इन्हें शैतानों से बचाए रखना। हालेलुया। इसलिए ध्यान देना है, आप प्रभु के प्रेम में बने रहना है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 27 पद को हम लोग देखने पाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 का 27 यहाँ पर लिखता है, और तुम भी मेरे गवाह हो। सचमुच में हम लोग उसके गवाह हैं। लिखता है, और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। ये अपने चेलों को कह रहा था कि तुम मेरे गवाह हो, क्योंकि जब से मैं हूं तब से तुम लोग क्या मेरे साथ में उन सारे अद्भुत काम को देखे हो। इसलिए जानते हो कि किसके लिए दुख उठाया, किसके लिए तकलीफ उठाया, किसके लिए समस्या को उठाया और किसकी छुड़ावती के लिए, वो तुम सब लोग जानते हो और तुम लोग मेरे गवाह हो। और इसीलिए उनके चेले इस बात को मैं बताना चाहता हूँ, जब वो अपने पिता के राज में चला गया, तो मैं बताना चाहता हूँ उनके जो सेवक थे, उनके प्रेरित लोग जो थे, मैं बताना चाहता हूँ उसी का गवाह का कारण ने पाए कि यीशु मसीह ही है जो हम सबों का उद्धार करता। यीशु मसीह है जिसे आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया। वही यीशु मसीह चंगाई को दे रहा है। वही यीशु मसीह की आज आपको हमें आराधना करता है। हालेलुया। इसलिए मसीह प्यारो, आज आप पर विश्वास करें, प्रभु में बने रहे, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो सारे मानव जाति के लिए उद्धार का है, तो आज आपको हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। तो जब तक हो सके हम प्रभु के गवाह का पात्र बनने पाए, प्रभु के वचनों को लोगों तक सुनाने वाले होने पाए, और प्रभु के ही महिमा और स्तुति और प्रशंसा और उसकी जय जयकार करने पाए। हालेलुया। इसलिए आज के वचन के द्वारा से हम इस बात बताना चाहता है कि और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और हमारे ही नहीं केवल
केवल हमारी ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी, माने सारे जगत में जितने भी पाप, उन सारे जगत के पापों का भी आज हमारे लिए प्रायश्चित वो करता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो जो कि आप और हम सभी को परमेश्वर पिता ने बचाया है, हमें क्षमा दिया है, क्योंकि जब आप और उसके सम्मुख में मानते हैं तो बोलता है तुम्हारे अधर्म के विषय में दयावान दूंगा, फिर तुम्हारे गुनाह को दोबारा स्मरण ना करूंगा। एक वचन की ओर आते हैं, क्या लिखता है हम लोग नहीं पाएंगे, क्या मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 25 अध्याय 25 का 40। मत्ती रचित सुसमाचार 25 का 40। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 25 अध्याय उसका 46 पद में हम लोग नहीं पाते क्या लिखते हैं, हम लोग गौर से सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसका 46 में लिखता है, और ये अंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। समझ रहे, माने दुष्ट लोग दंड भोगेंगे मगर धार्मी लोग अनंत जीवन में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। तो आज धार्मिकता के जीवन में हमें चलना है। हालेलुया। आप चलेंगे, आप धार्मिकता के जीवन में चलेंगे, प्रभु आपको हर समय संभालेगा और अपने राज में ले जाएगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपका उद्धार करे, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आशीष हो, तो आप प्रभु के मार्ग में चलिए, तब जाके आप और हम अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुत एहसास है। आमीन।